दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसे समझना, जिसके बारे में सोचना और फिर उसे एग्जीक्यूट करना या फिर उसे लागू करना बहुत जरूरी है। क्या नए भारत में हमें हमारा प्राचीन इतिहास गलत पढ़ाया गया? अहिंसा की आरती गाने वाले क्या सोचते हैं कि ये देश 1947 के बाद ही पैदा हुआ है? क्या गांधी की फिलॉसफी हमें गड्ढे में ले गई है? क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी और बाकी योद्धा कम अकल थे? भारत पर हुनों, तुर्कों, मुगलों, अफगानियों, नेपालियों, फिरंगियों ने कई बार हमले किए और हम अहिंसा, परमो धर्मा और वासुदेव कुटुंबकम का पाठ करते हुए बस देखते रहे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं चाणक्य की नीतियों को भूल गए थे। भारत पर पाकिस्तान ने 5 बार हमला किया और हम उनके सैनिकों को बिरयानी खिलाकर छोड़ते रहे। उन्होंने पंजाब और कश्मीर में खून बहाया, मासूम लोगों का कत्ल किया, मगर हम अपनी जमीन पर अपनों से ही लड़कर जंग जीतते रहे। हमने कभी भी उस जमीन पर जाकर हमला नहीं किया जहां से ये युद्ध या आतंकवाद पनप रहा है। हमने इस छद्म युद्ध की या आतंकवाद के युद्ध की कीमत या गर्मी कभी इतनी नहीं बढ़ाई कि दूसरे को भी इसकी तपिश मालूम हो सके। मुंबई, पार्लियामेंट, अक्षरधाम, कारगिल पर खून बहाया गया और हम अहिंसा की नकली किताब थाम कर बैठे रहे। कश्मीर में चुन चुनकर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और हम मानवता की तहमद उठाकर नाचने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। पिछले ही दिनों वहां पर कई हिंदुओं और सिखों को कत्ल कर दिया गया, शिक्षकों तक को नहीं छोड़ा गया, दवा बेचने वालों तक को नहीं छोड़ा गया। चाइना ने भी अब इसी कमजोरी का फायदा उठाकर गलवान में हमारे 22 फौजी शहीद कर दिए और हम बातचीत की टेबल पर पांव फैलाकर बैठ जाते हैं। हम हमेशा यही करते हैं कि हम पर हमला हुआ तो जवाब देंगे, लेकिन वो जवाब कब देंगे, वो जवाब कब आएगा, ये कोई नहीं जानता। वो दिन कब आएगा जब यही बात दूसरे मुल्क कहेंगे। अगर हमारे तोंद निकालू और किसी कुबड़े कछुए की तरह रेंगने वाले नेता चाणक्य नीति से कुछ नहीं सीख सकते तो कम से कम वो इजराइल से ही कुछ सीख लें। आइए आज अपने वही इतिहास को खंगालते हैं जहां दुश्मन और दुष्ट के लिए सिर्फ मौत और तबाही होती थी। पहले हम बात करेंगे इंद्र और वृत्रासुर युद्ध की। जम्बूद्वीप यानी महाभारत का क्षेत्र, यह सतयुग की बात है, जब काल के नाम के एक दुष्ट और कपटी राक्षस का संपूर्ण धरती पर आतंक था। वह वृत्रासुर के अधीन रहता था। दोनों से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर सोचा वृत्रासुर का वध करना अब जरूरी हो गया है। इस वृत्रासुर के वध के लिए ही दधीचि ऋषि की हड्डियों से एक हथियार जिसका नाम वज्र था वो बनाया गया। अंत में इंद्र ने मोर्चा संभाला और उससे उनका घनघोर युद्ध हुआ जिसमें वृत्रासुर का वध हुआ। उन्होंने दुश्मनों की सोच से पहले ही आक्रमण करके उनकी शक्ति छिन्न भिन्न कर दी थी। वो उन्हीं के इलाके में घुसकर उन्हें मार रहे थे। इस तरह दुश्मनों के राज्य को खंड खंड करके उन्होंने तबाही और बर्बादी का एक नया मंजर खड़ा कर दिया था और वृत्रासुर को खत्म कर दिया था। भगवान राम के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व हेय वंश के लोगों का परशुराम से युद्ध हुआ था। यह भारत के ज्ञात इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा युद्ध था, जिसे परशुराम ने शत्रु की धरती पर जाकर लड़ा था और अहिंसा के सूत्र को एक तरफ रखकर भयानक युद्ध किया था। उन्हें उनके ही घर में घुसकर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसके बाद दुश्मन हमेशा के लिए भाग खड़े हुए। आपको यहां यह बताना जरूरी है
कि राम के काल में जो परशुराम थे वो दूसरे थे और महाभारत काल में जो परशुराम थे वो तीसरे थे, जबकि इस युद्ध में परशुराम प्रथम थे। राम के जन्म को 7128 वर्ष हो चुके हैं। राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति या ईश्वर हैं। राम और रावण का युद्ध 5076 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी आज से 7090 वर्ष पूर्व। तब भगवान राम 38 वर्ष के थे। यह युद्ध 72 दिन चला था। राम ने यह युद्ध दूसरी धरती यानी श्रीलंका में जाकर लड़ा था। सीधा सीधा कहें तो जरूरत पड़ने पर श्री राम ने दूसरे देश की सरहद पार करने में कोई भी कोताही नहीं की और वहां पर आक्रमण करके उन्हें तहस नहस कर डाला। इस युद्ध में न्याय के नाम पर अहिंसा का ढकोसला नहीं हुआ, बल्कि सच्चाई और स्वाभिमान के लिए दल और बलपूर्वक रावण की लंका में उसका वध कर दिया गया। कहते हैं कि ताकत अगर आप में है, आप में अगर क्षमता है, तो दुश्मन भी आपके आगे नतमस्तक होता है, वरना वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाकर आपको घाव पर घाव देता रहता है। जैसा पाकिस्तान ने कहा था कि हम इनको इतने जख्म देंगे कि हजारों साल तक इनके शरीर से खून बहता रहेगा। आइए अगले युद्ध की बात करते हैं। दाशराज्य का युद्ध भारत के आर्यव्रत क्षेत्र में अधर्मी और सुकर्मी आर्यों के बीच हुआ था। दशराज्य युद्ध त्रेता युग के अंत में लड़ा गया। यह युद्ध अपनों परायों को कमजोर सोच से अलग न्याय के लिए लड़ा गया था। यह लड़ाई भी सत्ता, स्वयं की रक्षा और विचारधारा की लड़ाई थी। धर्म, कर्म और सम्मान को बचाने के लिए भारत ने एक और भयानक युद्ध लड़ा था। यह युद्ध था महाभारत का युद्ध। इसमें गुरु, रिश्ते नाते सब एक तरफ रखकर स्वाभिमान और खोए राज्य को पाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार का भी बदला लिया गया था, यानी अपने माथे पर श्री कृष्ण ने कोई भी कलंक बाकी नहीं रहने दिया। कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच आज से 5000 वर्ष पूर्व यह महाभारत युद्ध हुआ था, मगर कृष्ण के चलते हमारी संस्कृति और हमारे भारत की रक्षा हो पाई और उसकी इज्जत बच पाई। एक और यादगार युद्ध था सिकंदर और पोरस युद्ध। पोरस से पहले युद्ध में सिकंदर को हार का मुंह देखना पड़ा। पोरस से दूसरे युद्ध में पोरस का पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ। फिर पोरस ने तीसरा युद्ध लड़ा, जिसमें सिकंदर को उसने एक भयानक मात दे दी। उसके बाद युद्ध बंद करने की पुरु से सिकंदर ने प्रार्थना की। इसके पश्चात संधि पर हस्ताक्षर हुए और सिकंदर लौट गया। सम्राट अशोक द्वारा अपने देश के हित और दुश्मनों के नाश के लिए कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध धौली की पहाड़ियों पर लड़ा गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कलिंग की पूरी सेना का सफाया हो गया था। सम्राट अशोक ने किसी दुश्मन पर कोई तरस नहीं खाया था। लगभग 1,50,000 कलिंग के सैनिक मारे गए थे। कलिंग समुद्र के किनारे था, वहां व्यापार के अच्छे मौके थे, इसीलिए सम्राट अशोक ने इसे कब्जाना बेहतर समझा। कलिंग युद्ध प्रारंभ होने से पहले सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को एक पत्र लिखकर और मौर्य समाज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। मजबूत सैन्य शक्ति की वजह से कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जैसा कि आज चीन कर रहा है। परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। उसने पहले उनके आक्रमण का इंतजार नहीं किया, जैसा भारत लद्दाख की घाटी में कर रहा है। उसने स्वयं ही जाकर कलिंग पर हमला और धावा बोल दिया। भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए कलिंग एक महत्वपूर्ण राज्य था। यह उत्तर दक्षिण के बीच मुख्य रोड़ा था। दक्षिण क्षेत्र में राज्य विस्तार हेतु यह रास्ते में पड़ता था, इसलिए इसको जीतना जरूरी था। हिंद महासागर पर कलिंग राज्य का एक अधिकार था और यही वजह थी कि ये विदेशी व्यापार को प्रभावित करते थे। हमारे इतिहास बताता है कि हमारे यहाँ के योद्धाओं ने कभी भी अपने देश से आगे, अपने देश से बड़ा किसी को कुछ नहीं समझा। लेकिन क्या हमने कभी ऐसी सोच से भी कुछ सीखा? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नवदुर्गा में
नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखते हैं। दशमी यानी दशहरे के दिन वो शस्त्रों की पूजा करते हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए, शस्त्र सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल के लिए होते हैं, वरना वो एक लोहे के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब वक्त आ गया है जब इन शस्त्रों का इस्तेमाल अपने दुश्मनों यानी कातिलों यानी पाकिस्तानियों और दूसरा कोई भी मुल्क जो हम पर हमला करता है उनके खिलाफ किया जाए। प्रधानमंत्री जी को याद रखना होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया उनके साथ है। हर तरफ भारत के लिए हाथ खड़े हैं। अगर हम ये मौका चूक गए तो दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा कोई नहीं जानता। 40 वर्षों तक पंजाब पर शासन करने वाले वीर योद्धा महाराजा रणजीत सिंह का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। महाराजा रणजीत सिंह ने महज 17 साल की उम्र में भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारी जमन शाह दुर्रानी को हराकर अपनी पहली जीत हासिल की थी। लाहौर विजय के बाद उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराकर कसूर पर कब्जा किया। इसके बाद 1818 में मुल्तान पर हमला किया गया और 1819 में कश्मीर सिख साम्राज्य का हिस्सा बन गया। उन्होंने जम्मू और कश्मीर को मिलाकर अपने राज्य को एक ताकतवर और संपन्न और बेहद शक्तिशाली राज्य का रूप दे दिया था। यह राज्य तिब्बत के पश्चिमी सिंध के उत्तर और खैबर दर्रे से लेकर यमुना नदी के पश्चिम तक एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई था। कश्मीर के बाद उन्होंने पेशावर पर 1822 में चढ़ाई कर दी थी। यार मोहम्मद खां अफगानियों का नेतृत्व करता हुआ बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंत में पराजित हो ही गया। इस युद्ध में सिखों का भी बड़ा नुकसान हुआ। सिख खालसा सेना को बनाने का श्रेय भी महाराजा रणजीत सिंह जी को ही जाता है, जो दुश्मनों को घर में घुसकर मारती थी। वो अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था। आज पाकिस्तान के भाड़े के दहशतगर्द हमारे वीर जवानों को सरहद पर शहीद कर रहे हैं और हम दीपावली की तैयारियों में लगे हुए हैं। पाकिस्तानी फौजी और आतंकी उन पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं और हम बेबस से बस चुपचाप बैठे हैं। 11 अक्टूबर 2021 की शहादत हमारी इसी कमजोरी की गवाही है। हम इस बार भी उनके झूठे सीज फायर के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने मौका देखते ही वार कर दिया। जब तक हम उनकी यानी उनकी फौज की और आतंकियों के ठिकानों को तबाह नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की फौज की लाशों से उनकी छद्म युद्ध की नीति की कीमत नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये हमले यूं ही होते रहेंगे। भारत और कश्मीर में छिपे उनके खूनी दलाल भी यहाँ यूं ही कत्लेआम करते रहेंगे। उनसे भी बेरहमी से निपटना होगा, तभी ये मुल्क मजबूत और सुरक्षित रहेगा। छत्रपति शिवाजी ने भी हर युद्ध में साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाकर दुश्मनों को पराजित किया था। आज हम चाणक्य की वो नीति क्यों भूल गए हैं? आज हम इतने अहिंसावादी क्यों हो गए हैं कि अपने ही भाइयों की लाशों पर रोने पर भी हमें हिचक आती है। छत्रपति भारत के एक महान राजा और रणनीतिकार थे। उन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति शिवाजी ने छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की नई शैली शिवसूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को दोबारा पुनर्जीवित किया। शिवाजी के पास लगभग 700 मुस्लिम सैनिक भी थे जो बेहद वफादार थे। छत्रपति शिवाजी का कमाल ये था कि वो दुश्मन के वार का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि पहले ही उन्हें सरप्राइज देकर उन पर हमला कर देते थे।
उन्होंने अपने दुश्मनों को बिरयानी नहीं खिलाई, उन्हें 3 साल पाल कर और फिर वापस उनका मुल्क नहीं भेज दिया, जैसे कि 93,000 सैनिकों को हमने पाकिस्तान भेज दिया था। यहाँ शिवाजी ने उन्हें वही सबक सिखाया और उनको मालो असबाब अपने मुल्क में, अपनी सरहद में पहुंचा दिया। छत्रपति शिवाजी ने भारत की पुरानी रीत को याद दिलाते हुए हिंदुओं को बताया कि ये युद्ध हमेशा अपनी सरहद में ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसके लिए दुश्मन के घर में घुसकर भी उसे मारना पड़ता है, जो आज के भारत की फिलॉसफी से गायब है। आज दुश्मन हमारे घर में घुसकर, हमारे घर में आकर हमला करते हैं और हम सिर्फ प्रतिक्रिया करते रह जाते हैं। भारत को अपनी अहिंसा की नीति बदलकर चाणक्य का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, जहां दुश्मनों के लिए रहम की कोई जगह नहीं होती। हमारी सेनाएं सिर्फ हमारी रक्षा करने के लिए ही नहीं है, बल्कि दुश्मनों के संहार के लिए भी बनी है। वो उसी के लिए तड़प रही हैं। उन्हें अगर हुक्म मिले तो वो दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर दें। हमारी सेनाओं के हाथ न बांधे जाएं, या फिर अगर उनके हाथ बांधने हैं तो उनके हथियार वापस ले लिए जाएं। फैसला आज के भारत को, आज की सरकार को, आज की जनता को करना होगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।